दोहा है कबीरदास जी का। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत फेर फेर कर जुग भया, यानी कि एक व्यक्ति ने बहुत समय तक हाथ में माला फेर ली लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ, मन का फेर नहीं बदला। मन कर का मन का डार दे, कर का मन का डार दे, यानी कि कबीर जी कहते हैं कि हाथ की माला को छोड़ देना चाहिए। मन का फेर, यानी कि मन के अंदर के विचारों की बदले की कोशिश करनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। जैसे कि एक कबीरदास जी कहते हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत समय तक हाथ में माला फेर ली, यानी बहुत माला फेर ली लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। कबीर जी कहते हैं कि हाथ की माला छोड़कर मन के अंदर के विचारों को बदलें, यानी कि मन को शांत करें, तभी माला फेरने का मतलब होगा। तिनका कभू ना नींदिए, जो पावन तर होय, कभू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर गनेरी होय। इसका मतलब तिन्हा कभू ना नींदिए, यानी कि जो छोटे से तिनके की कभी निंदा मत करिए। छोटा सा तिनका होता है उसकी निंदा मत करो। जो पावन तर होए, यानी कि हमारे पाँव के तले दब जाता है उसकी, जो छोटा सा है उसकी निंदा मत करो। कभू उड़ी आँखिन पड़े, कभी उड़ कर के हमारे आँखों में पड़ जाए, तो पीर गनेरी होए। तो पीर यानी कि पीड़ा, गनेरी बहुत ज़्यादा होए, बहुत ज़्यादा पीड़ होती है, बहुत गहरी पीड़ होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा मत करो, जो हमारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में जा गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसलिए कभी भी चीज़ को तुच्छ, छोटा, यानी कि कोई छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। यानी कि ऐसी वाणी बोलिए, जो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए अच्छी हो, मधुर हो और मन को शांति दे। मन का आपा खोए, यानी अपने आप पर कंट्रोल करना, आपा नहीं खोना, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना। औरन को शीतल करे, दूसरों को शांति और खुशी मिले। आप हूँ शीतल होए, मीठा बोलने से हमारा मन शांति मिले। आप हूँ, अपने आप को शांति मिले, सुकून मिले और हमारा मन शांत हो। तो हमें हमेशा मधुर, शांत और वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी शांति दे सके और मन को भी शांत कर सके, आनंद हो जाए, हमारा मन भी आनंद हो जाए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को खुश पहुंचाती है और खुद को आनंद का अनुभव होता है।